हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर पर। आप सभी का लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप सभी लोग जुड़ जाइए और जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे। ठीक है, आज का देखा जाए तो बोर्ड पेपर में आपका मैथ का जो होगा, आपके जितने भी आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप देखिए ये टॉप क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, 100% लड़ने वाले ये क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड पेपर में 27 फरवरी को देखने को मिलेंगे। तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, पूरा अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा। और हाँ, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग अंत तक जुड़िए और पूरे क्वेश्चन को देखिए। हर एक टाइप को बता रहे हैं, हर एक टाइप जो आपके बोर्ड पेपर पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में, उन सभी क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। तो आप सभी लोग जुड़िए और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कीजिए। और आपका यह 100% हमारा यह दावा है कि आपका देखा जाए तो यह जितने भी क्वेश्चन हैं आपके 27 फरवरी को बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। 7 सेट पेपर होता है, 7 सेट में किसी ना किसी सेट में आपको, जिस सेट में आप बैठेंगे यह सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार सभी लोग प्रॉपर बता दीजिए साउंड प्रॉपर जा रहा है कि नहीं, और वीडियो क्वालिटी एक बार, उसके बाद से हम फिर आगे बढ़ते हैं और फिर क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। जैसा कि आपका देखा जाए कल हम 20 प्रश्न इसमें का बता चुके थे और 21वां प्रश्न आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और एक क्वेश्चन छोड़े थे, उसका अभी आप सभी लोग आंसर भी नहीं दिए, लेकिन चलिए उसको हम इसमें ले लेंगे। कह रहा कि यदि 26 156 का क्या कर रहा है कि एलसीएम है 156। ठीक है, 156 आपका क्या है, इसका एलसीएम है, तो मौसा का मान होगा। ये आप 100% समझिए कि जो सूत्र लिख रहे हैं इस सूत्र को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस सूत्र पे आपका हमेशा क्वेश्चन पूछा है। क्या कि आपका होता है लस गुणे मौस। ठीक है, इक्वल टू क्या होती है, पहली संख्या, क्या पहली संख्या गुणे आपका होती है दूसरी संख्या। ये आपका देखा जाए तो क्वेश्चन हमेशा इस पे पूछा ही पूछा है और पूछेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि ये टाइप छोड़ देगा, टाइप नहीं छोड़ेगा। आपका हो सकता है कि यह जो डिजिट है, डिजिट को चेंज करके पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा ही पूछेगा। तो आप इस पे विशेष ध्यान देंगे और जितने विद्यार्थी जुड़े हैं कमेंट कीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए तो इस पे हम क्वेश्चन पे रखते हैं। मान लीजिए कि यह हमारा देखा जाए तो पहली संख्या दिया है और यह दूसरी संख्या दिया है, और इसका हमारा देखा जाए तो यहाँ लौसा दिया हुआ है। तो लौसा हमारा दिया हुआ है कितना, 156। ठीक है, और हमें मौसा हमसे पूछ रहा है कि इसका मौसा बता दीजिए। पहली संख्या की बात करें तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है, 26, और दूसरी संख्या की बात करें तो कितना दिया हुआ है, 156। चलिए यहाँ हम केवल अगर हम मौसा ज्ञात करें, क्या अगर हम मौसा ज्ञात करें तो आपका 26 गुणे 156 बटे में आपका इससे भाग हो जाएगा, 156 से 156 कट जाएगा। यानी कि आपका जो मौसा आ रहा है इन दोनों संख्याओं का कितना आ रहा है, आपका 26 आ रहा है, जो कि बी ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टाइप है, समझ लीजिए। आपका देखा जाए तो यह क्वेश्चन 100% आपके सेट में बनते हैं। जैसा कि अभाज्य ऐसे दो संख्या होना चाहिए जो दोनों का हम अगर मौसा निकाले, HCF निकाले, तो हमारा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे हम कहें कि दो संख्याओं का युग्म, जैसे कि हम 2 और 3 भी ले लें, तो अगर इनका हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे दोनों का, तो हमारा उभयनिष्ठ केवल एक ही आएगा, यानी HCF आपका कितना आएगा, 1। अगर हम 3 और 5 को ले लें तो 3 और 5 का अगर हम HCF निकालेंगे तब भी हमारा क्या होगा, 1 ही HCF इसका आएगा। यानी कि ये जो युग्म बन रहा है दो संख्याओं का, इन संख्याओं का हम अगर HCF निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, HCF, तो क्या आ रहा है, 1। वही संख्या इसमें ढूंढना है। तो हम 18 और 25 को देखेंगे तो 18 और 25 ऐसी संख्या का युग्म है जो बोलेंगे सहअभाज्य, यानी कि इनका जो मौसा होगा क्या होगा, मौसा 1 आएगा। ठीक है, तो आप सभी का यह करेक्ट होगा। इसमें देखा जाए हम ढूंढते क्या है कि इन दोनों में
कोई उभयनिष्ठ कॉमन संख्या एक के अलावा नहीं होना चाहिए, यानी कि वही हमारा जो उभयनिष्ठ एक हो रहा है वही हमारा क्या हो रहा है, मौसा आ रहा है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ हमें कोई और नहीं होना चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला कह रहा है कि बिंदुओं 5 0 और -12 0 के बीच की दूरी। देखिए यह भी क्वेश्चन देखें, हम इसीलिए बोले हैं कि 100% ये क्वेश्चन होते हैं जो आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे और मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ हम देखें अगर तो दो बिंदु दिया है और दोनों बिंदुओं के हम x1 देखें तो इसका हो जाएगा ये y1 देखें, और ये दूसरा बिंदु है तो यह x2 हो जाएगा और यह y2 हो जाएगा। और के बीच की दूरी पूछ रहा है ना, दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो आपका होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही ना होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी और मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, यह दो आपके ऐसे मतलब कि फार्मूले हैं जिसपे हमेशा हर सेट में पूछा ही पूछा है। ठीक, तो हम यहाँ देखें तो मान रखेंगे, अगर मान रख करके इसको हल करने का प्रयास करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ से x1 की बात करें तो 5 है और x2 की बात करें तो आपका -12 है ना, तो -12 है तो इसको क्या कीजिए, मझोला कोष्टक में रख लीजिए। ठीक है, -12 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y1 की बात करें तो 0। ठीक है, माइनस y2 की बात करें तो यह भी 0, इसका स्क्वायर। तो 0 वाला वैल्यू तो हमारा यह देखा जाए ये तो कैंसिल हो जाएगा, पूरा 0 है तो। लेकिन यहाँ अगर इसको हम हल करें तो यहाँ देखिए माइनस माइनस में हम अगर गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 + 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ से 5 12 जोड़ेंगे तो 17 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यह रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी इनके बीच की जो दूरी आ रही है 17, कितना आ रहा है, इनके बीच की जो दूरी आ रही है 17 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगर अगला नंबर क्वेश्चन देखें, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। हम अगर देखें तो पूछ रहा है कि छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी पूछे तो हम लसा बताएंगे और बड़ी से बड़ी पूछे तो हम मौसा बताएंगे। ये ट्रिक आपको समझना होगा। क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी तो हम लौसा निकालेंगे, अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछता तो मौसा हम निकालते। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर हमसे पूछे क्या छोटी से छोटी, ठीक है, छोटी से अगर छोटी पूछे तो हम क्या निकालेंगे, लौसा निकालेंगे। ठीक है, अगर यही हमसे बड़ी से बड़ी पूछे, क्या बड़ी से बड़ी अगर पूछे, क्या पूछे, बड़ी से बड़ी अगर पूछे, बड़ी से बड़ी, तो हम उस वक्त निकालेंगे क्या, हम मौसा निकालेंगे। क्या ये निकालेंगे, ट्रिक समझ लीजिए। चलिए ये कह रहा है कि प्रत्येक दशा में जो है ना कितना होना चाहिए, 7 शेषफल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 शेषफल होना चाहिए। जब 7 शेषफल होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल करके और उसमें हम 7 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, फिर इन संख्याओं से उसमें भाग देंगे ना, तो हमारा प्रत्येक दशा में क्या होगा, 7 शेषफल बचेगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ चुके होंगे। चलिए तो 35 है, फिर 56 है, फिर आपका 91 है, इसका हम क्या निकालेंगे, तो हम निकालेंगे क्या, लसा। ठीक है, तो हम इसको कटाते हैं, देखा जाए 2 से कटेगा 56 तो 35, और ये आपका हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 8 16, 91 तो कटेगा नहीं, फिर 2 से यह कट जाएगा तो आपका 35 कटने वाला संख्या नहीं है, 14 दूना के 28 हो जाएगा, 91 कटेगा नहीं, फिर 2 से कटाएंगे, 7 दूना के 14 कट जाएगा, यानी कि 35 और 7 फिर 91। अब देखा जाए कोई इसमें संख्या ऐसा नहीं है जो 2 से विभाजित हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, किसको देखें तो हम अगर 5 से कटाएं, क्योंकि 3 से तो कटेगा नहीं, तो 5 से हम कटाएंगे। 5 से कटा रहे हैं तो 5 7 35, फिर 7 और यह 91 5 से कटेगा नहीं, फिर इसको 7 से विभाजित कीजिए। 7 से कटेंगे तो एक बार में, और यह देखा जाए तो 7 कम में 7 और 7 दोनों 7 त्रिके 21, यानी कि यह अब लास्ट बार में 13 से कट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 13 से कटेगा। इसकी संख्या की हम अगर क्या निकालें, लौसा, हम निकाल रहे हैं अब लौसा, यानी कि 35 और आपका 56, 91 का लौसा, तो हमारा क्या आ रहा है,
देखा जाए तो 2 गुणे 2, फिर 2, 3 बार 2 है ना, उसके बाद से 5 है, उसके बाद से 7 है, उसके बाद से 13 है। अब हम इसका गुणनफल में हम क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे, ठीक है, और फिर प्लस क्या करेंगे 7, तो इसमें भी प्लस क्या करेंगे 7 कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें हम +7 करेंगे तो पहले गुणनफल देखते हैं कितना आता है। 2 दूना के 4, दूना के 8, 5 40 और 7 चौके 28 हो जाएगा 280 गुणे 13 + 7। चलिए 280 में 13 से गुणा कर दीजिए। 280 में आप 13 से गुणा करेंगे तो 0, 8 3 24 और 3 दूना के 6 2 8, फिर 0, 8 1 में 8 2, यानी 0 4 8 8 16 और यह हो जाएगा आपका 3 36 40 और इसमें हम प्लस ऐड करेंगे कितना 7, तो आपका हो जाएगा 36 और 47। 36 47 की बात करें तो आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है, क्या 36 47 की अगर हम बात करें तो आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है। ध्यान रहे आपको हमने क्या बताया कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे, छोटी से छोटी संख्या पूछे तो उनका हम लॉसा निकालेंगे, अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हम उन संख्याओं का मौसा निकाल देंगे। यही ट्रिक है, आप इससे आप क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यह आपका समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम अगर डेली लेकर आएंगे तो रिपीट होंगे, क्योंकि आप अगर 5 मॉडल पेपर हल कर लेंगे तो 5 मॉडल पेपर के बाद 6वें मॉडल पेपर में जाएंगे तो कुछ ना कुछ उसमें से क्वेश्चन आपको क्या होंगे, रिपीट होने लगेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो हमने किया है। इसीलिए 10 मॉडल पेपर आप अगर हल कर लेते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन अनुभव आ जाएगा कि कैसा पूछ रहा है, क्या टाइप है, इस पे आप विशेष गौर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम अगर आते हैं इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन करा कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, 8 के 15 प्रथम गुणजों का योगफल, तो हम 8 के प्रथम क्या 15 गुणज को लिखते हैं। अगर हम क्या करें गुणज लिखें 8 के, तो 8 के गुणज लिखेंगे तो पहला होगा 8, 8 दूना के 16, 8 3 के 24, 8 चौके 32, ठीक है। ऐसे ऐसे हमारा लास्ट में 15, ठीक है, तो आपका 15 चौके 60, 120 लास्ट वाला जो होगा 15 में 8 से गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। यानी हम ये देखें तो एक सीरीज प्राप्त हो जा रहा है। हम अगर क्या कर रहे हैं 8 के गुणज को लिख रहे हैं, जैसा कि 8, 8 दूना के 16, 8 3 के 24, ये गुणज हम अगर 15 तक लिख रहे हैं तो एक सीरीज मिल जा रहा है जिसको हम कह सकते हैं यह क्या है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें हमारा समान अंतर है। देखा जाए तो ये क्या है, समान अंतर है, यानी कि यह हमारा जो सीरीज मिल रहा है ना AP बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, AP बन जा रहा है, ठीक है। अगर AP बन गया ये तो हम इसमें समांतर श्रेणी का नियम लगा सकते हैं। समांतर श्रेणी का नियम जब लगा सकते हैं तो देखें तो हमारा प्रथम पद इसमें क्या होगा, हमारा प्रथम पद यानी कि जिसे हम A बोलते हैं क्या है, 8 है। उसके बाद से हम अगर सार्वंतर की बात करें, क्या सार्वंतर की बात करें यानी स्मॉल d, तो स्मॉल d क्या होगा, हमारा होता है फार्मूला A2 - A1, यही होता है ना। चलिए A2 - अगर A1 करेंगे तो यह हमारा होगा क्या, A1 A2, यानी कि 16 में से हम क्या करेंगे 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ गया। 16 में से 8, हाँ हेलो किशन। चलिए यहाँ से देखें हम तो हमें सार्वंतर पता चल गया और प्रथम पद पता चल गया। हमसे पूछ रहा है कि योगफल चाहिए, क्या 15 गुणज अगर हम निकालें 15 गुणजों का हम योगफल, हाँ हेलो क्या सिंह यादव, सौरभ सिंह यादव, गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत देर से जुड़ रहे हैं। 5 बजे डेली ये क्लास स्टार्ट हो जाता है 13 मिनट बाद आप सभी लोग जुड़े हैं, कोई बात नहीं, डेली आप सभी लोग लाइव क्लास में जुड़िएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमारा देखा जाए तो आपसे पूछ रहा है योगफल। चलिए हम योगफल की अगर बात करें, क्या अगर योगफल की बात करें तो योगफल के लिए हमारा क्या होता है सूत्र,
क्या होता है, Sn पदों का अगर योगफल निकालते हैं तो हमारा दो फार्मूला होता है। क्या, एक तो हमारा Sn इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसको थोड़ा सा आपको समझना है यहाँ पे। और दूसरे अगर हम फार्मूला की बात करें तो एक फार्मूला जो होता है क्या, Sn इजकल टू आपका n/2 इंटू a प्लस l। यानी कि अगर हमको प्रथम और अंतिम पद पता रहता है और कितने पदों का योगफल निकालना है तो फिर हम ये फार्मूला लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ये वाला। और हमें जब अंतिम पद जब पता नहीं रहता है तो प्रथम से हम निकालना जब होता है, प्रथम से पदों से अंतिम पद हमें पता नहीं रहता है तो उस केस में हम इसका निकालते हैं। लेकिन हमें देखें तो इस श्रेणी में हमें अंतिम पद पता है तो हम क्यों ना हम इसको डायरेक्ट लगाएं, क्योंकि हमें अंतिम पद पता ही है। तो जब अंतिम पद पता है तो यहाँ से हम निकाल देंगे Sn कितने पदों का योगफल, तो 15 ना, तो Sn हम अगर 15 निकाल रहे हैं तो यहाँ से हमारा 15 पदों का योगफल हमारा ये हो जाएगा 15/2। a का मान क्या है तो 8 है। उसके बाद से अंतिम पद कितना है तो 120 है। देखिए हमने क्वेश्चन को पहले सहीहार लिया है, उसके बाद से रख दिया है मान को, हमने कुछ नहीं किया। अब यहाँ से अगर हम इसको हल करें, क्या करें, हम हल करें इसको, तो हल करने के उपरांत हमें देखें कि इसका योगफल क्या हमें मिल रहा है। तो योगफल हमें प्राप्त करने के लिए इसको हल करना पड़ेगा। चलिए यहाँ हल करते हैं। यहाँ से तो 15/2 और 120 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। आप 2 से इसको चाहें तो कटा सकते हैं, 2 छक्का 12 और 2 चौके 8, यानी कि 64 में 15 से गुणा कर दीजिए। इसका गुणनफल आपका हो जाएगा 64 में 15 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, 6 5 30, 2 32, ठीक है। और ये 64 का में 64, तो आपका 0 6 6 3 9 960 आ रहा है। कितना आ रहा है, 960, जो कि आपका आ रहा है 960, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए, कमेंट कीजिए आप सभी लोग, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं कमेंट कीजिए आप सभी लोग। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न के तरफ। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर द्वारा पूछे गए हैं और यह पूछेगा, ध्यान रखिएगा, यह पूछेगा ही पूछेगा। इस पे आप थोड़ा गौर कीजिएगा विशेष रूप से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, हमें फैक्ट पढ़ना है, एकदम से फैक्ट, कि जो हम पढ़ें वही एकदम बोर्ड पेपर में आ जाए। 70 का 70 हमें टारगेट लेकर के चलना है कि हम 70 में 70 पा जाएं, इसमें हमारा एक भी प्रश्न गैप ना हो, ठीक है। इस बात पे हमें गौर करना है। चलिए अब आते हैं अगर इस प्रश्न पे, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल 2 है, क्या है, इसका देखा जाए तो एक मूल आपका -2 होना चाहिए, ठीक है। तो p का मान पूछ रहा है। चलिए चूंकि देखा जाए तो x बराबर दे रखा है -2, तो हम समीकरण में रखेंगे, ठीक है। समीकरण में रखने पर अब रहेंगे, आप कहेंगे कि क्यों हम रख रहे हैं। देखिए किसी समीकरण का कोई मूल दिया रहता है तो वह मूल उस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, इसलिए कि उसी समीकरण का ना मूल है, मूल मतलब कि उसका हल है। यह जो -2 है ना, इसको हम हल करेंगे तो -2 आएगा, इसलिए इसमें हम रख देंगे x के जगह पे। चलिए हमने x के जगह पे रख दिया तो -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 2 और x का मान -2 और फिर माइनस में क्या है आपका p बराबर क्या हो जाएगा 0। -2 का स्क्वायर करेंगे तो यह प्लस में आएगा, फिर इस माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो -2 दूना के 4 माइनस p बराबर क्या हो जाएगा 0। यह प्लस माइनस से कट जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस से कट जाएगा आपका -p बराबर 0। यहाँ से हम अगर p बराबर देखें तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि जो p का मान आ रहा है, क्या आ रहा है, p का जो मान आ रहा है आप सभी का 0 आ रहा है। कमेंट कीजिए, आप सभी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों। आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, मेहनत कीजिए, ले करके पेन और कॉपी ही बैठिए, ठीक है। मैथ है और बाकी सब्जेक्ट तो थोड़ा देख करके कुछ याद कर सकते हैं, लेकिन ये मैथ है। चलिए अब देखिए, यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम अगर जितना भी स्टार दें ना, यह कम ही है। यह प्रश्न आपके हर बार पूछे जाते हैं, तो आप इस पे थोड़ा सा विचार कीजिएगा और आप सभी लोग इस पे थोड़ा क्या कीजिएगा, गौर से देखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न जो होते हैं सभी पूछे जाते हैं।
कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित, ठीक है, x अक्ष पर स्थित है कोई बिंदु, क्या है, x अक्ष पर स्थित है। फिर कह रहा है कि एवं बिंदु क्या 5 - 2 तथा -3 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। यानी कि आपका x अक्ष पर स्थित जो बिंदु है, क्या है, x अक्ष पर स्थित जो बिंदु है वह इससे और इससे दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। तो सबसे पहले यह लिखेंगे कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, यानी कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो x अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष पर स्थित है तो यानी x का मान तो पता हो जाएगा, लेकिन y का जो मान होगा वह पता नहीं होगा, क्योंकि यह जो देखा जाए बिंदु जो है x अक्ष पर स्थित है। इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका यह x अक्ष पर पूछा है तो शायद आपसे बोर्ड पेपर में y अक्ष पे पूछ दे, लेकिन आपको कन्फ्यूजन में नहीं आना है। देखिए ये होता है y अक्ष, और आपका देखा जाए तो ये जो रेखा होता है क्षैतिज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ये x अक्ष, क्या बोलते हैं, x अक्ष। अब रही बात कि इसी x अक्ष पे वह देखा जाए बिंदु क्या है, स्थित है। तो हम जिस अक्ष पे चलते हैं उस अक्ष का तो निर्देशांक पता हो जाता है, लेकिन ये y वाला हमें नहीं पता चलता है, तो इसको क्या करते हैं, 0 कर देते हैं, ठीक। तो हम इस पे कहीं भी चलेंगे ना तो हमारा इसका निर्देशांक लिखेंगे तो x और y का मान क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर यही y अक्ष पे होता है इस पे, तो देखिए हम इस पे चल रहे हैं तो उसमें हमारा x मिल रहा है नहीं ना, तो y का हम अगर लिखते ना तो इस टाइम x का 0 करके y लिख देते। यह आपका प्रश्न देखा जाए तो x अक्ष से है और यह आपके y से भी पूछे जा सकते हैं, तो दोनों का हमने बता दिया। चलिए अब रही बात कि यह जो बिंदु x 0 है, जैसे हम एक रेखा पे दर्शाने का इसको प्रयास करें तो समझिए कि ये P है और Q है, ठीक है, और इसी पे x अक्ष पे यह बिंदु यहाँ स्थित है, ठीक है, R, ठीक, और R का निर्देशांक क्या दिया है, x और 0। फिर P का निर्देशांक देखा जाए तो दिया है आपका 5 - 2, और Q का क्या निर्देशांक दिया है, तो -3 2। और यह कह रहा है कि PR और यह QR की जो बीच की जो दूरी है वह समदूरस्थ है, मतलब कि बराबर है। क्या है, बराबर है। बराबर जब है इसका मतलब कि इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। चलिए यानी कि हमारा PR बराबर क्या होगा, QR होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, आपस में बराबर है। ये कह रहा है कि समदूरस्थ। चलिए तो समदूरस्थ हमने कर दिया। अब यहाँ से इसको हम हल करें, क्या करें, इसको अगर हम हल करें तो यहाँ हमारा देखिए QR, चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, x1 y1 मान लेते हैं, इसको हम x2 y2 मान लेते हैं। अच्छा, जब इसको x1 y1 मान लिए तो यह हमारा हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। दोनों के बीच की दूरी वाला सूत्र हम लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए यह हम PR निकालें तो PR निकालेंगे, PR यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो हमारा सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो रूट में x1 का वैल्यू क्या है, x है, x2 की बात क्या है तो 5 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की बात करें तो 0, माइनस है तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर। चलिए अब रही बात यहाँ से देखा जाए तो अब फिर हम अगर QR की बात करें तो QR भी हमारा यही फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ हम मान रखें, अगर क्या करें, अगर हम मान रखें x1 0 यानी कि x2 की बात करें तो यह माइनस पहले से है तो यह हो जाएगा हमारा प्लस इसका स्क्वायर प्लस y1 0, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने मान रख दिया, अब इसको क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने का हम देखें, अगर यहाँ पे क्या करना है तो आप इसको देखिए, अंदर रूट के अंदर a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर आप चूँकि जानते होंगे, क्या, अगर हम बात करें a - b का होल स्क्वायर
तो a माइनस बी का हमारा होल स्क्वायर देखा जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम अगर यहाँ लिखेंगे तो हमारा बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना, माइनस में 2ab इसमें होता है। अच्छा चलिए अब यहाँ से हम देखें तो हम यहाँ x का स्क्वायर और ये प्लस में 25 और माइनस 2ab यानी कि 10x हो जाएगा, ठीक है। और यह 2 का स्क्वायर करेंगे तो यह 4 हो जाएगा, बराबर यह a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे यानी x स्क्वायर प्लस तितली के 9 और प्लस 3 दूना के 6x माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आपका क्या हो जाएगा 4। बहुत बढ़िया। अब दोनों को हम हल करें अगर तो x स्क्वायर रूट में और आपका माइनस 10x 25 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 29 आ जाएगा, कितना 29 बराबर। अब इधर भी हल कर लीजिए, यहाँ x स्क्वायर प्लस में 6x और 9 4 13। अब देखा जाए दोनों तरफ हमारा रूट है, जब तक रूट कैंसिल नहीं होगा तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जब तक रूट हमारा कैंसिल नहीं होगा, देखिए इधर भी रूट है इधर भी है, तो हम क्या करेंगे लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर अगर हम दोनों का वर्ग कर रहे हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए ऐसे होगा ना, x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 29, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर इजकल टू, इधर भी हम स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 और इसका भी स्क्वायर करेंगे। देखिए आप जानते होंगे किसी भी रूट का जब हम स्क्वायर करते हैं, तो रूट कैंसिल हो जाता है, यानी कि यह जो स्क्वायर है ना, क्या यह जो स्क्वायर है इस रूट को काट देगा, यह जो स्क्वायर है ना इस रूट को कैंसिल कर देगा। अच्छा जब हमारा रूट कैंसिल हो गया, क्या हमारा देखा जाए जब रूट कैंसिल हो गया तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम रूट जब कैंसिल हो गया तो हम दोनों को रूट हटा करके इक्वल टू कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा देखिएगा, जैसे कि x का स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 29 यह किसके बराबर हो जाएगा, तो यह रूट कैंसिल हो गया ना, तो x स्क्वायर और प्लस 6x और फिर प्लस 13 यह आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करना है हम लोगों को। यहाँ अगर हम देखें तो जब हमारा दोनों बराबर हो गया तो यहाँ x स्क्वायर या x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस 10x और प्लस में 6x यहाँ पे है तो x को इधर एक साइड में कर लीजिए, माइनस 10x प्लस 6x को इधर लेकर आइएगा तो माइनस 6x इजकल टू यह 29 उधर लेकर जाएंगे तो पहले से इधर 30 है और यह प्लस है तो लेकर जाएंगे आप, यह प्लस राइट साइड में तो माइनस हो जाएगा 29। अच्छा इसको ऐड करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 16x और यह घटाएंगे 13 तो आपका कितना हो जाएगा 16। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो आपका 16 बटे माइनस 16 होगा, यह एक बार में कट जाएगा, यानी कि आपका x का जो मान आ रहा है माइनस 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस में 1 आ रहा है। 27 का डी ऑप्शन भी आप सभी का आ रहा है, वेरी गुड। यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया तो यहाँ जो निर्देशांक है इस निर्देशांक को क्या लिख सकते हैं हम, -1 और क्या लिख सकते हैं 0, यही ना लिखेंगे, -1 0। सॉरी ये माइनस में होगा, ये तो आपका ये भी माइनस होगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा यानी कि प्लस में आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका प्लस में होगा, हाँ ठीक है। तो आपका 1 और 0 आ रहा है, जो कि 1 और 0 की ऑप्शन करें तो आपका डी ऑप्शन आ रहा है करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ट्विंकल का आया सबसे पहले, वेरी गुड। चलिए अब बताइए इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका रिपीट वाला है। यह क्वेश्चन देखा जाए तो यह x अक्ष से पूछा है, शायद आपसे y अक्ष से पूछ दे, लेकिन पूछेगा ही पूछेगा। इस पे आप थोड़ा भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि यह आपके पेपर में नहीं आएगा तो आप भ्रम में हैं और 1 नंबर यहाँ पे अभी मिस करने वाले हैं, अगर यह सोच रहे हैं तब। चलिए आते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि समीकरण 2x² - 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति
मूलों की प्रकृति की बात करें, लक्षण बात करें और आपसे कहे कि विविध कर, ये सब बात एक ही हुआ। आपसे मूल की लक्षण, तो समीकरण पहले देखा जाए तो 2x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू क्या है, 0 है ना। इसमें से हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण की तुलना लिखेंगे कि समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। अगर हम कर रहे हैं तो गुणांक ज्ञात करेंगे ना, तो a बराबर मतलब कि x² का गुणांक तो 2, फिर b बराबर अगर बात करें क्या, अगर हम b बराबर बात करें तो x का गुणांक यानी कि आपका हो जाएगा -5, और c बराबर बात करें तो अचर पद यानी कि 4। हमसे तो प्रकृति पूछ रहा है, इसका मतलब कि विविध कर हमें पता होना चाहिए। तो चलिए d हमें निकालना होगा, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है, d बराबर आप सभी भी जानते होंगे, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। हम मान रख देंगे यहाँ, तो हम मान अगर रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मान अगर रख रहे हैं तो b का मान क्या है, माइनस में 5 इसका स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है 2 है, और c का मान क्या है तो 4 है। यहाँ से -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 4 दूना के 8, 8 चौके 32, यानी कि आप इसको घटाएंगे तो -7 आ जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये विविधकर का मान नहीं पूछा जा रहा है, लक्षण पूछा जा रहा है, प्रकृति पूछा जा रहा है, और इसका मान -5 में आया हुआ है। तो माइनस जो वैल्यू होता है उसको अवास्तविक बोलते हैं, या अधिकल्पित या काल्पनिक। ध्यान दीजिएगा, ये जो देखा जाए जो मान आया है इसको अवास्तविक, या इसको हम बोल सकते हैं काल्पनिक। क्या बोल सकते हैं, काल्पनिक, या इसी को हम बोल सकते हैं अधिकल्पित। यह आपसे पूछा जा सकता है इतने भाषा में, आप मैच करा सकते हैं, वास्तविक नहीं या काल्पनिक, यही बात हुआ, ठीक है। तो आप सभी का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। दो त्रिभुज जो हैं एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि समरूप होंगे। चलिए, दो त्रिभुज जब हम देखें कि समरूप होंगे तो मान लीजिए कि एक बड़ा है त्रिभुज, एक छोटा है त्रिभुज। क्या है, एक बड़ा है त्रिभुज और एक छोटा है त्रिभुज, और हम इसकी समरूपता की बात करें कि किस प्रकार से यह दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अगर समरूप होने के लिए हम अगर बात करें तो मान लीजिए कि इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी, और ये हमारा त्रिभुज है पी क्यू आर। पहली अगर समरूपता की बात करें तो इन दोनों त्रिभुज में संगत जो कोण होंगे, जैसे कोण ए की संगत कोण बात करें तो संगत कोण इसके बी होंगे, संगत कोण बी की बात करें तो इसका संगत कोण क्या होगा, क्यू होगा। अगर सी की संगत कोण की बात करें तो संगत कोण क्या होगा, आर होगा। अगर यह आपस में बराबर है तो फिर यह त्रिभुज जो होगा समरूप होगा। क्या होगा, ये जो त्रिभुज होंगे अगर संगत गुण सभी आपस में क्या होंगे, अगर बराबर होंगे तो समरूप कहे जाएंगे। फिर दूसरी अगर बात करें तो इनकी जो संगत भुजा है यह क्या, ए बी बराबर हो आपके पी क्यू के, दोनों आपस में ये संगत भुजा आपस में क्या हो, अगर बराबर हो, अगर यह संगत भुजा आपस में बराबर हो तो फिर आपके क्या होंगे, यह जो त्रिभुज होंगे आपके क्या बोले जाएंगे, समरूप बोले जाएंगे। तो ऑप्शन देखेंगे, यदि इनके संगत कोण आपस में बराबर हो, सही बात है। यदि इनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपातिक हो, हाँ समान अनुपात में हो, तो फिर आपके क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। यानी कि देखा जाए तो ए और बी दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। संगत कोण बराबर हो और आपके जो संगत भुजाएं हो वो समानुपाती हो अगर, तो फिर हम कह सकते हैं कि यह जो त्रिभुज होगा ना वह समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, और अगले नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखा जाए तो ये अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका फिगर की हम अगर बात करें तो आपका यह जो दिया है क्या, आपका BOC यानी ए बी, और आपका देखा जाए
BOC, ठीक है, क्या है DOC, DC, ठीक है, ये O है। तो BOC का मान दिया है 125, क्या दिया है 125 अंश। उसके बाद से कह रहा है कि आपका देखा जाए तो COD, क्या है COD, यह जो मान है 70 अंश दे चुका है। तो कह रहा है कि कोण OAB का मान होगा, OAB का, यानी ये मान हमसे पूछ रहा है कि आप बता दीजिए, जबकि कह रहा है कि ODC समरूप OBA, ODC यह समरूप है OBA के। यह दोनों त्रिभुज देखा जाए तो क्या है, समरूप है। यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। अच्छा चलिए, समरूप है तो इसके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, समरूप ही होंगे। हम देखें अगर यहाँ पे तो आपका AC आपका एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, तो टोटल हमारा जो यह कोण होगा 180 अंश का होगा ना, क्या होगा 180 अंश का होगा। तो 180 में से हम 25 को घटा देंगे तो यहाँ हमारा देखा जाए तो कितना पता चल जाएगा, कितना पता चल जाएगा 55, ठीक है, क्या हो जाएगा 55। यानी कि हमारा देखा जाए AOB का जो मान आ रहा है 55 अंश आ जा रहा है। फिर हमसे तो पूछ रहा है ये हमें चाहिए, अगर ये पता हो जाए तो फिर हम निकाल लेंगे, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। चलिए और कुछ दिया है 125 70, 125 और 70 दिया है। तो अगर हम देखें BOC आपका 125 है, 125 से इसको निकालेंगे तो आपका 55 और ये 60, 180, ठीक। इसको निकाल लीजिए आप, देखा जाए तो 70 से यहाँ निकालेंगे ये वाला कोण, तो आपका कितना हो जाएगा, ये वाला कोण निकालेंगे तो 110 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो 110 से फिर ये तो मिस्टेक हो जा रहा है, COD 170 अंश, OCD जो है OCD समरूप है OAB के, ठीक है। BOC आपका देखा जाए तो BOC 125 अंश सही है। तो आपका यहाँ 125 30 80 यहाँ देखा जाए क्वेश्चन में 29 का C ऑप्शन, अच्छा 30 है ये। तो यहाँ 55 अंश आना चाहिए, लेकिन फिर एक कैसे करेंगे ये अभी फिलहाल देखा जाए तो कुछ मिस्टेक हो रहा है। 70 एक कोण हमें पता होना चाहिए, थोड़ा सा बस 1 मिनट थोड़ा सा दीजिए समय। अगर देखें इस क्वेश्चन को देखिए ये चित्र ही गलत बन रहा है, जिसके वजह से थोड़ा सा क्योंकि फिगर भी अगर सही नहीं बनेगा तो फिर ये है DC, हमने ऊपर AB रख दिया था, और ये O है और फिर ये है AB। अब हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये हमारा कोण 125 अंश, उसके बाद से
ये डी जो कोण है 70 अंश है। उसके बाद से बस DOC अब हो जाएगा। देखिए यही इसमें मिस्टेक हुआ था। ये हमारा देखा जाए तो हम यहाँ अगर ये कोण निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ कोण देखा जाए तो हम ये 55 हो जाएगा ना, 55 हो जाएगा। हमारा सरल रेखा एक होगी ये, तो 180 में से हमारा अगर 125 निकालेंगे तो 55 अंश हो जाएगा। अब रही बात कि ये त्रिभुज हम पहले निकाल लेते हैं कि आपका त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का ये 180 अंश होता है। 180 अंश बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हम देखें क्या त्रिभुज क्या DOC में, अगर DOC में हम देखें तो DOC में तो त्रिभुज का तीनों अंतः कोण का योग हमारा 180 अंश होता है। यानी कि कोण हम अगर कोण देखें DOC प्लस कोण OCD हमसे पूछ रहा है क्या, AOB ये पूछ रहा है। तो शीर्षाभिमुख कोण से भी ये निकाल सकते हैं। AOB पूछ रहा है ना, OAB ये पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो हम OCD प्लस कोण CDO इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। क्यों? क्योंकि हमारा जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज को तीनों अंतः कोणों का योग हम निकालते हैं ना, तो वह हो जाता है आपका कितना 180 अंश, ठीक है। अब हम यहाँ से देखें तो DOC क्या, DOC कितना है 55 प्लस OCD हमें ज्ञात ही करना है, OCD प्लस COD की बात करें तो यह 70 है बराबर 180। इसको हल कीजिए, यहाँ से कोण OCD का मान निकालेंगे तो 180 माइनस ये 7 5 12 यानी 125 हो जाएगा। अब हम कोण OCD का अगर मान निकालते हैं तो ये भी आ जा रहा है 55, यानी कि ये जो हमारा कोण आ रहा है 55 आ रहा है, 55 110 और 70 180, ठीक है। अब रही बात कि ये कोण पूछ रहा है, ये हमारा देखा जाए तो दो हमारा ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा का या तिर्यक रेखा अगर काटेगी तो आपका अंतः के एकांतर जो कोण होंगे आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, जिसके वजह से हमारा क्या आ जाएगा, OAB का जो मान आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 55 अंश आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि साइन थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर है, और थीटा हमारा देखा जाए तो या तो 0 अंश के बराबर होगा, नहीं तो 90 अंश के बराबर, या तो देखा जाए तो 0 अंश से बड़ा होगा नहीं तो 90 अंश से छोटा होगा। ये उसमें प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए हम देखें, चूंकि बात करें क्या कि साइन थीटा जो है किसके बराबर है, कॉस थीटा के, तो इसमें थीटा इक्वल टू हम रख सकते हैं 45 अंश। क्यों? क्योंकि हमारा साइन 45 का देखा जाए मान, क्या हमारा जो साइन 45 अंश का मान होता है वह अभी अपना होता है 1/√2, और कास जो 45 अंश का मान होता है वह अभी होता है 1/√2। यानी कि थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा यहाँ पे 45 अंश मान आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 45 अंश इसका मान हो जाएगा, जो कि आपका देखा जाए तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जितने भी विद्यार्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं, अच्छा इसका थोड़ा बता दीजिए। इसका ये तो देख करके क्वेश्चन आप इजी मतलब कि बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी लोग, और यह टाइप आपसे पूछता है बोर्ड पेपर में, ठीक है। इसका आंसर आप सभी विद्यार्थी सबसे पहले देखते हैं कि किस विद्यार्थी का सबसे पहले आ रहा है। साइन 15 अंश बटे में आपका क्या है, आपका देखा जाए तो कॉस 75 अंश का मान आपसे पूछा जा रहा है। साइन 15 बटे में कास क्या है आपका 75 अंश आप सभी से पूछा जा रहा है। देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है। चलिए ये आपका 32 का ए ऑप्शन आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप देख करके ही बता सकते हैं। 1 होगा, वेरी गुड। जैसे सबका सबसे पहले ट्विंकल का आया है, जैसे अगर हम बात करें आपका तो इसमें किसी एक को हम तोड़ देते हैं, तो ऊपर वाले को अगर तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 में से कितना घटाएंगे तो 75 अंश,
क्योंकि नीचे दिया ही रहता है और नीचे जैसा है वैसे रहने देंगे cos 75। और ऊपर देखें तो sin 90 माइनस थीटा बन जा रहा है। sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका cos थीटा। तो cos 75 और अपन हर में भी cos क्या है 75, यह कट करके क्या आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ सूत्र आपका क्या लग रहा है, तो सूत्र जो है आपका देखा जाए तो यहाँ आपको लग रहा है sin 90 माइनस थीटा बराबर आपका cos थीटा, ये सूत्र लग रहा है। और ये आप सभी को पता होना चाहिए, हर बार पूछता है मेरे दोस्त, ये बहुत इजी क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का और टाइप देखा जाए तो बहुत मस्त है। अब ये क्वेश्चन आप सभी लोग दे देंगे कि नहीं, थोड़ा बस यस नो बस बताइए। ये देखा जाए बस घात बढ़ा दिया है और कुछ किया नहीं है। अभी हम इसके पहले की अगर हम बात करें क्वेश्चन में, अभी देखिए तो ये क्वेश्चन आया था कौन, ये वाला देख सकते हैं 31, ठीक है आया था ना। तो इसमें अगर आप इसको हल कर लिए हैं, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया है, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा था, तो sin थीटा इक्वल टू cos थीटा था तो हमारा थीटा का मान कितना आया था 45। और इसमें अगर हम देखें तो वही दिया है, देखिए वही दिया है कि sin थीटा माइनस cos थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर आपका 0, कोई बात नहीं। तो हम इसको भी लिख सकते हैं ना कि sin थीटा बराबर क्या cos थीटा, यह माइनस को इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा बराबर, देख सकते हैं। यानी अब इसमें हमारा थीटा क्या हो गया, बराबर हो गया, तो यानी कि थीटा बराबर क्या आ जाएगा 45। क्या आ जाएगा आपका थीटा का जो मान आएगा कितना आ जाएगा 45। अच्छा, जब 45 आ गया तो ये पूछ रहा है कि sin 4 थीटा और cos 4 थीटा, ये मान आप सभी से पूछा जा रहा है कि 4 घात से पूछा है, कोई बात नहीं। चूँकि अगर हम बात करें कि sin 45 अंश का मान तो 1/, क्या होता है √2। अगर हम cos 45 अंश की बात करें तो 1/, क्या आता है √2, यही ना आता है। दोनों का मान हमारा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मान रख दीजिए यहाँ पे, यानी कि sin 45 अंश का 4 थीटा प्लस cos 4 45 अंश, इसे घात है तो दोनों का मान हम रखेंगे तो 1/√2, तो इसका 4 घात प्लस ये क्या है, इसका भी मान रखेंगे 1/√2 का 4 घात। यहाँ से इसको हल करेंगे तो देखिए 1/2 का 4 घात, तो थोड़ा यहाँ से हल कर लीजिए, 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। देखिए 2 से ये हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसका करेंगे तो 1/ हमारा क्या आ जाएगा 2, और इसका करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। यानी इसका हमारा मान 1/4 और इसका भी मान तो हमारा 1/4 ही होगा। दोनों का हमारा हर क्या समान है, तो हमारा एलसीएम 4 होगा। 1 + 1 करेंगे तो 2/4, 2 × 2, 2 × 2 4, यानी 1/2 आ रहा है। क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, जो कि देखने में देखा जाए तो थोड़ा सा घात देख करके आप सभी लोग थोड़ा वो भयभीत हो जाएंगे, लेकिन भयभीत नहीं होना है, थोड़ा दिमाग से काम लेना है, ठीक है। किसी प्रकार के क्वेश्चन अगर आए सामने, अगर उस टाइप के क्वेश्चन को नहीं किए हैं तो थोड़ा सेंस लगाइए, थोड़ा उस पर समय देंगे तो वो भी आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक। बोलिए, क्लियर हुआ ये। अब आए अगले क्वेश्चन में। इसका तो आप लोग दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन को कई बार हमने करा दिया है। क्या आ जाएगा इसका साइन से एक साइन कटता है, यानी साइन आता है। बोलिए, यहां ये क्वेश्चन हम अगर देखें, क्या अगर इस क्वेश्चन को हम अगर हल करें तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आपका सेक a + tan a इंटू 1 - sin a, ये रखा है आपका क्वेश्चन में। हम इसको देखें तो सेक को क्या लिख सकते हैं, तो 1/cos a। tan को क्या लिख सकते हैं, तो sin a में cos a लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये जैसे है वैसे रहने दीजिए, 1 - sin a। बोलिए, यहाँ तक
गरीब आदमी भी आ चुके हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। यहाँ से अगर हम इसको देखें तो दोनों का हर कास ही है। क्या है? कास है। तो हम दोनों का हर कास को रख सकते हैं, यानी कि आपका ऊपर जोड़ देंगे जैसे है वैसे 1 प्लस साइन ए, और ये जैसे है वैसे रहने दीजिए 1 माइनस साइन ए। हम यहाँ देखें तो एक सूत्र बन जा रहा है। इसका बाई हम चाहें तो 1 लिख सकते हैं, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर हम गुणा कर देंगे तो आपका सूत्र बन जा रहा है। देखेंगे ना आप, सूत्र जानते हैं ना, a प्लस बी ए माइनस बी वाला। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर बटे में कास ए का, अगर कास 1 में गुणा करेंगे ना तो यह कास ए ही बचेगा। यहाँ आपको थोड़ा सा भयभीत हुए होंगे, हम जानते हैं सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। यही फार्मूला आपका होता है जो कि हमने लगाया है। त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, 1 ही आएगा ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन साइन ए का स्क्वायर करेंगे ना तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कास ए है। क्या है? कास ए है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है किसके बराबर होता है? तो कास स्क्वायर ए के बटे में क्या है आपका? कास ए है। तो यह आपका एक कास से कास कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है, लेकिन इसको हम डिटेल थोड़ा कर दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूजन में नहीं होंगे, और अगला क्वेश्चन इस तरह से आएगा ना तो आप क्या करेंगे, आसानी से कर लेंगे। देखिए कास स्क्वायर है, इसका मतलब कि कास का कास में गुणा। क्या? कास का कास में गुणा, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि कास ए इंटू कास ए, और फिर ये नीचे क्या है आपका? कास ए। तो यहाँ एक कास ए से एक कास ए कट जाता है, यानी कि इसका क्या आंसर आ गया हमारा? एक कास ऊपर बचा है, यानी कि कास ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब हम घात से डायरेक्ट उस तरह से भी कटा सकते थे, जो कि हम ऐसे इसको 1 इस तरह से, तो आपका एक ही बचेगा। अब उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। चलिए अब आए अगले क्वेश्चन पे। किसी प्रकार का कोई इशू कमेंट कीजिए आप सभी विद्यार्थी। अगले पॉइंट पे हम अगर बढ़ें तो अगला जो पॉइंट है आपका देखा जाए तो 35 नंबर क्वेश्चन। ये 35 नंबर क्वेश्चन जो है आपका देखा जाए तो फिगर अभी बना नहीं है, हम फिगर बना दे रहे हैं। चलिए फिगर अगर हम बनाएं तो आपका एक त्रिभुज चाहिए। चलिए ये ऐसे है आपका देखा जाए तो। चलिए ये आपका फिगर है, ठीक है। अब इस पर नाम दे दे रहे हैं। आपका बिंदु ए पी से, ए से और ये पी से अवनमन कोण की माप होगी, ठीक है। आपका देखा जाए ये आपका है 60 अंश और ये आपका देखा जाए तो है 45 अंश, और आपसे हम अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखते हैं ना, यानी कि ये हमारा दृष्टि रेखा हो जाएगी, ठीक है। और ये हम मान लीजिए ओ बिंदु हम यहाँ पे हैं। ये कह रहा है कि चित्र में बिंदुओं का क्या ए और बी जो बिंदु है आपका, कह रहा है कि ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण की माप होगी अगर यहाँ पॉइंट पे देखा जाए तो। यहाँ हम अगर ऊपर से देखें, क्या ऊपर से देखें तो ऊपर से देखेंगे तो हमारा यह क्षैतिज रेखा और यह ये हमारा दृष्टि रेखा और यह क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला जो कोण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं।
यानी हम यहाँ पे ध्यान दें कि ये हमारा जो हमारा क्या है, क्षैतिज रेखा है, और यह जो हमारा ये अभिलंबवत हमारा जो रेखा बन रही है, इस पे हमारा टोटल 90 अंश का कोण बनता है, और उसमें हमारा यह 60 अंश है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, 30 अंश। यानी कि पहला जो हमारा अवनमन कोण होगा वह 30 अंश होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे अगर दूसरा पॉइंट पे देखें, हमारा यह पूरा टोटल कोण कितने अंश का होगा, 90, जबकि यहाँ से यहाँ आधा दिया है 45, तो इधर भी हमारा क्या होगा, 45। यानी कि जो दूसरा हमारा अवनमन कोण होगा वह क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। यानी कि 30 और 45 जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला जो कोण होगा वह क्या होगा, हमारा अवनमन कोण होगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग। चलिए अब आगे आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगर अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये कोण दे रहा है एंगल, यानी कि सी, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी और क्या और होगा, यानी कि सी कह रहा है कि 90 अंश, इसमें कह रहा है कि सी बराबर हमारा 90 अंश, तो tan ए बराबर इतना दे रखा है। ठीक है, तो हम बनाते हैं इस त्रिभुज को। त्रिभुज अगर हम देखें तो हमारा देखा जाए तो त्रिभुज जो हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं ना, समकोण त्रिभुज, इसमें कह रहा है कि कोण जो सी है वह 90 अंश है। यानी कि हमारा यह सी है और यह कितने अंश का हो गया, 90 अंश, तो हमारा यह ए हो गया और यह बी हो गया। और चूंकि हमें दे चुका है क्या कि tan ए बराबर क्या, tan ए बराबर 1/√3। बहुत बढ़िया। यानी tan की भुजाओं में अनुपात की अगर हम बात करें तो लंब बटे क्या होता है, आधार होता है ना, लंब बटे आधार होता है। चलिए हम इस थीटा के सापेक्ष अगर बात करेंगे तो यह हमारा लंब हो जाएगा और यह हमारा आधार हो जाएगा और यह हमारा कर्ण हो जाएगा। तो लंब का मान देखा जाए तो कितना दे रखा है, तो 1 दे रखा है, देख सकते हैं 1 दे रखा है, तो हम 1 रख देंगे। और आधार का देखा जाए माप जो दे रखा है √3। हमें तो कर्ण का मान पता होना चाहिए। कर्ण का मान अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो आप सभी लोग फार्मूला जानते होंगे कि कर्ण का मान निकालना होता है तो क्या होता है, हमारा लंब का स्क्वायर, क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मान रखिए, हल कर दीजिए। मान रखने पर देखें तो लंब का मान 1 है, ये हमारा लंब का मान। आधार का मान देखा जाए तो √3 का स्क्वायर। यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, केवल 3। यानी ये रूट में हम 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी ये जो कर्ण का मान आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन हमसे ये सब नहीं पूछ रहा है, हमसे तो ये पूछ रहा है कि आप इसका मान बताइए, क्या, इसका मान बताइए। चलिए कोई बात नहीं मेरे दोस्त, ये जो पूछेगा इसके एकदम इच्छा के अनुसार हम लोग बताएंगे, क्यों ना इसका जो मन वो पूछे। अब यहाँ थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब एंगल बदलता है, एंगल बदलता है, यानी कि अगर यहाँ ए से होकर के अगर बी बदलेगा न्यून कोण, तो इनके दोनों भुजाओं में अनुपात बदल जाता है। यानी कि लंब और आधार आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। कर्ण का मान बदलता नहीं है। कर्ण का मान इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि कर्ण जो होता है इसका जो यह थीटा है यह बदलता नहीं है, इसलिए। चलिए अब हम आते हैं इस पे साइन ए, यानी ए के सापेक्ष। चूंकि हम बात करें किसकी, साइन ए की, तो साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए का, तो साइन ए के सापेक्ष देखेंगे तो लंब आधार कर्ण यही रहेगा, तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, यानी 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। फिर cos b का प्रयोग किया है, तो अगर यहाँ से हम cos b निकालें तो cos b तो इधर आ गया ना, यानी आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार अब इस वक्त ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी इसका भी मान आ रहा है कितना, 1/2 ही आ रहा है। फिर अब देखा जाए तो cos a और sin b, तो cos a का पहले निकाल लीजिए। अगर cos a निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा इसका मान √3/2। अभी हमें और चाहिए क्या, साइन बी।
अगर हम यहाँ से साइन बी निकालें तो साइन बी ये हो जाएगा, यानी कि इस वक्त हमारा आधार ये, लंब ये, और लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि √3/2। इसका भी मान क्या आ रहा है, √3/2। देखिए ये 4 साइन ए का मान निकाल चुके हैं, कास बी का, कास ए का, साइन बी का, हमने सबका मान निकाल लिया। अब इसको रख करके कैलकुलेट करेंगे। चलिए यहाँ रखते हैं साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, ये दे रखा है। देखिए अब हम जो मान लिखे हैं यहाँ पे अब रखेंगे। साइन ए का मान 1/2, क्या साइन ए का मान 1/2 इंटू कास बी का मान, देखिए कास बी का मान कितना है 1/2, तो इसका भी रख करके 1/2 प्लस कास ए का मान देखें तो √3/2 दिख रहा है ना, √3/2 इंटू साइन बी का मान देखिए ये √3/2। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 का 2 में करेंगे तो 4 प्लस रूट से, देखिए रूट से कैंसिल हो जाएगा ना, यानी कि 3, और 2 का 2 में करेंगे तो 4। यहाँ से देखें तो दोनों का हर हमारा बराबर है, 1 + 3 यानी कि 4/4, तो 1 आ जा रहा है। क्या इसका मान आ रहा है 1, जो कि सी ऑप्शन 36 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन होगा। टिंकल कैसे ए ऑप्शन आ जा रहा है, 0 नहीं होगा ना, 0 नहीं होगा, 1 आएगा। वेरी गुड। और बाकी सभी विद्यार्थी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। लग रहा है कि सुबह सुबह आप लोगों को चाय नहीं मिला, इसीलिए आप लोग इतने लेजी हो गए हैं ना। मिलेगा, आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है। आप लोग घर पे हो करके इतना लेजी हो जा रहे हैं। अरे थोड़ा युवा है ना आप लोग, युवा हैं तो युवा में शक्ति होती है, पूरा बहुत ज़्यादा ताकत होती है, जो कि देखा जाए तो मुश्किल है और बाकी सभी में। तो आप सभी में युवा होना चाहिए, युवा है तो शक्ति होना चाहिए। प्रिंस शर्मा भी जुड़ चुके हैं तब। अरे आप ललकार करके एकदम कि सीने में आग लगा लीजिए एकदम कि हाँ हमको एग्जाम में बीट करना है, बढ़िया से बीट करना है, तब चाय, हाँ चाय। अब चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि एक घड़ी की मिनट की सुई क्या है, r सेंटीमीटर लंबी है। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1 मिनट में। अच्छा 1 मिनट में ना, तो 1 मिनट में यह कितना अंश का कोण बनाएगी। यहाँ से देखा जाए तो 1 मिनट में बहुत ज़्यादा अंश का कोण नहीं बनाएगी। ये वाला हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला थीटा का मान। तो अच्छा आपका 1 मिनट में जो कोण बनाता है, आपको पता होगा कि 6 अंश का कोण बनाता है ना, कितने अंश का, तो यह थीटा बराबर आपका कितना मिल जा रहा है, 1 मिनट में जो कोण बनेगा सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा, वह 6 अंश का बनता है। और जो हमारा देखा जाए, क्या देखा जाए, हमारा देखा जाए तो जो त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है क्या है, तो r सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। अब हमसे पूछ रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए हम अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, क्या निकालें, अगर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर निकालें तो इसका फार्मूला क्या होता है। इसका अगर हम फार्मूला की बात करें तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्या आप सभी लोग जानते होंगे कि अरे काम करो यार, काहे नहीं। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका थीटा बटे में 360 इंटू क्या होता है, पाई r का स्क्वायर होता है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम मान को रखेंगे। थीटा का मान हम निकाल चुके हैं कितना, 6 अंश, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा 360 इंटू पाई का मान देखें तो 22/7, और r का मान r ही है, r का मान करेंगे, सुई की जो लंबाई है ना r ही है, तो r स्क्वायर। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से हम इसको कटाएंगे तो 6 से 6 का 36, और आपका देखा जाए इसमें मान क्या दे रखा है, पाई के रूप में दे रखा है ना, तो पाई के रूप में हम रख दे रहेंगे। चलिए हम इसको पाई के रूप में ही रख रहे हैं, ठीक है।
यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये देखा जाए फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 60, पाई आर स्क्वायर बाई 60 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 60 अंश। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। 6 से बस 360 ही ना कटेगा। 37 का सी ऑप्शन आ रहा है, 37 का सी ऑप्शन मेरे दोस्त 6 अंश है ना, घड़ी का कह रहा है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि हिंदी में लिख दिया है 1 मिनट में, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में, वह 1 मिनट में माप रहा है। तो 1 मिनट द्वारा, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण जो होता है वह क्या होता है, 6 अंश होता है। तो 6 रखेंगे ना, थीटा का मान वहाँ हम रखेंगे ना, थीटा का मान दिया है, थीटा का मान दिया है तो हम रखेंगे। ठीक है, चलिए, और बाकी सभी विद्यार्थी वेरी गुड। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। और हाँ, वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज शाम को 6 बजे से हिंदी का क्लास चलेगा और कल से आपका लाइव हो जाएगा। ठीक है, कल सुबह में आपका चलेगा, पहले साइंस चलेगा, उसके बाद से हिंदी चलेगा। ठीक है, साइंस पहले चलेगा, उसके बाद से हिंदी चलेगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब दोनों चलेगा, तीनों क्लास, मैथ साइंस हिंदी, उसके बाद से इंग्लिश भी अभी 2 से 3 दिन के बाद एडजस्ट हो जाएगा क्लास। अब आते हैं ये दो जो क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जानते हैं क्यों रिपीटेड है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रिपीट क्यों कर रहा है कि ये जो व्यास का जो मान दिया है ना, इसमें बच्चे उलझ जाते हैं। अगर यही केवल भिन्न के रूप में न देता तो आसानी से आप कर जाते, लेकिन यही भिन्न के रूप में दे चुका है तो आप इसका मान ज्ञात करेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन तो होंगे ही होंगे। हमको भी उम्मीद है कि क्योंकि होंगे, सबको पता नहीं है कि भिन्न वाले को कैसे आधा किया जाता है। तो आप सभी लोग अब से, यानी इस क्वेश्चन को देखने के उपरांत भिन्न में दे चाहे वह किसी के रूप में दे, आप कन्फ्यूजन में आने वाले नहीं हैं। कह रहा क्वेश्चन कि 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला है, ध्यान दीजिएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। अच्छा, अर्धगोले की अगर हम बात करें तो हमारा जो गोला है ना, कहीं इस आकार का गोला है। ठीक है, क्या है, इस आकार का गोला है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ से हम देखें तो इसकी त्रिज्या, पहले तो व्यास दे रखा है ना, यहाँ से और यहाँ तक देखें तो 1/2 दिया है व्यास, यानी कि d बराबर 1/2 दिया है। देखिए व्यास दिया हुआ है, यहाँ से अगर हम त्रिज्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इस अर्धगोले की त्रिज्या अगर r का मान निकालेंगे तो d होता है 2, d का मान 1/2 दिया है, इसका बाई 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 1/4। यही मिस्टेक होता है, क्या होता है, यही मिस्टेक होता है, यानी कि 1/4 इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा। अब आपको लगेगा ये तो ज़्यादा हो गया, नहीं, कम हुआ, ये और कम हुआ, नीचे हमारा बढ़ रहा है ना, बट्टे में हमारा ये कम हो रहा है। अब रही बात कि हमने त्रिज्या निकाल लिया, कह रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। हम बात करें अगर अर्धगोले का, क्या अगर गोले की हम बात करें, क्या अर्धगोले की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठ तो आप सभी लोग जानते होंगे इसका फार्मूला जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। बहुत बढ़िया, और ये पाई के रूप में दे रखा है तो 3 पाई हो गया। आर की बात करें, आर स्क्वायर होता है तो 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 चौके 16, यानी कि 3/16 पाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका देखा जाए तो बी ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन आप सभी का दिया हुआ है। 38 का ए ऑप्शन, जैसा कि पूजा, 38 का ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, देख सकते हैं,
हमने बताया कि आपको कहाँ प्रॉब्लम होगा, d/2 यहाँ आधा करेंगे तो, ठीक है, यानी कि 1/2 का हम आधा करेंगे तो ध्यान दीजिए, आधा हमने किया तो इसका बाई 1 कर सकते हैं, 2 भिन्न हो गया तो 2 भिन्न को कैसे आधा किया जाता है, पहले भिन्न 2 भिन्न को कैसे 1 भिन्न लिखा जाता है, तो पहले भिन्न को जैसे को तैसे, उसके बाद से दूसरे वाले को लिखते हैं तो उल्टा कर देते हैं गुणा करके, यानी गुणा कर दिया, उल्टा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 1/4, यानी जो त्रिज्या की मान आएगी ना वह कितना आ जाएगी 1/4 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1/4 हो जाएगी, ठीक है, 1/2 का आधा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। चलिए आ गया बी ऑप्शन, जितने भी विद्यार्थी दिए हैं आप सभी का करेक्ट आंसर है, और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 है, बंटन के लिए बहुलक का मान होगा, क्या बहुलक का मान होगा। चूंकि अगर हम बात करें क्या क्या दे चुका है, तो माध्य दे चुका है, क्या माध्य 26.1 और माध्यिका चाहे माध्य बोले तो एक ही बात हुआ, माध्यिका या माध्यक, तो हमारा यह दिया है 25.8। हमसे पूछ रहा है कि आप बता दीजिए बहुलक, क्या बता दीजिए बहुलक, ठीक है। तो चूंकि बहुलक की बात करें तो होता है इसका फार्मूला 3 गुणे माध्यिका माइनस क्या माइनस 2 गुणे माध्य, क्या होता है माध्य, ये फार्मूला होता है। पहले तो आप ये फार्मूले पे विशेष कमांड रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अगर जिस पे जितने कमांड रखेंगे तो यह आपका रिपीटेड फार्मूला है जो हर बार पूछता ही पूछता है, ठीक है। बहुलक हमसे पूछ रहा है, यहाँ हम देखें तो 3 माध्यिका का मान दिया है 25.8 माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य कितना दिया है 26.1। बहुत बढ़िया, इसको हल करेंगे तो आप 3 से गुणा कीजिए, 5 3 15, 5 3 15, एक आसान पे दशमलव, और 8 3 के 24, 1 25, और फिर 3 दूना के 6, 6 2 8, 85.5 माइनस, अब इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 में 2 और 26 दूना के 52। अब घटा दीजिए 85.5 में से 85.5 में से 52.2, ठीक है, 52 अगर 2 घटाएंगे तो दशमलव आपका 3, और ये हो जाएगा फिर 3, और फिर ये हो जाएगा आपका 5 3 8 33 जो कि ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, क्यों क्या हो गया, मिस्टेक कहाँ हो रहा है भाई। माध्य तो माध्य 26 माध्यिका 25.8, 25 26.1, ठीक है, 3 गुणे माध्यिका, ओहो मिस्टेक हो गया, 25 रखा है ना यहाँ पे, चलिए यहाँ पे 28 हमने रख दिया था, 25.8 है, 25.8 है, तो इसको करेंगे, हाँ 25.8, तो 8 3 के 24, 5 3 15, और 15 16 1 17, और 3 दूना के 6 1 7, 77.4 में से 77.4 में से तो हम 2, ये हो जाएगा 5 और 25.2 जो कि सी ऑप्शन आ रहा है, क्या सी ऑप्शन आ रहा है। पलक गोस्वामी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बोलिए, यहाँ तक किसी प्रकार का किसी भी विद्यार्थियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप सभी लोग। अब अगले प्रश्न पे बढ़े, एक बार कमेंट कीजिएगा। और यह डेली लाइव क्लास 5 बजे से चलता है, तो आप सभी लोग सुबह में प्रतिदिन अगर हम बात करें, यानी कि डेली प्रतिदिन यह सुबह में आपका देखा जाए 5 बजे क्लास चलता है, ठीक है। तो 5 बजे आप सभी लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह आपका सोने का समय नहीं है। बहुत विद्यार्थी सोए रहते हैं, हमको लग रहा है कि
5 बजे का इस टाइम 7 बजे तक सो ही रहते हैं। लेकिन नहीं, अब यह 3 महीने जो समय है आपका, जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है, आप तब तक तो आप अपने नींद को एकदम त्याग दीजिए। ठीक है, जितना अधिक से अधिक आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, रिवीजन कीजिए, बार बार एक्सरसाइज यानी कि आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका क्या होगा, बोर्ड एग्ज़ाम में मतलब कि जो रिजल्ट होगा अच्छा आएगा। ठीक है, सोएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। तो अगला, केंद्रीय प्रवृत्त की माप होती है। केंद्रीय प्रवृत्त की जो माप होती है क्या होती है, आप सभी लोग बताएंगे। जल्दी से इसका कमेंट करके आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। केंद्रीय प्रवृत्त की जो माप होती है क्या होती है, जल्दी से कमेंट। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप अगर ऐसे ही बस चलते चलिए, जितना हो सके उतना मेहनत जितना करेंगे उतना ही आप के लिए बेहतर है। हाँ, देखते हैं कितने विद्यार्थियों का आया है यस। बस यस सर, प्रिंस शर्मा, पूजा, बस यस सर करने से नहीं होगा मेरे दोस्त। केंद्रीय प्रवृत्त की माप की बात करें, इससे हम बारंबारता से भी माप सकते हैं, और सॉरी माध्य से ये, और आपका देखा जाए तो माध्यक, यानी कि बी और सी, यानी कि डी ऑप्शन देखा जाए तो दोनों दे रखा है। हम केंद्रीय प्रवृत्त की माप हम माध्य से भी माप सकते हैं और माध्यक से, दोनों से माप सकते हैं। चलिए अगला हम पॉइंट की अगर बात करें तो आज का 41 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन, यदि समीकरण 6x² + bx + 2 = 0 का विविधकर 1 हो। आप देखिए, अब तक केवल विविधकर डी का मान पूछ रहा था, उसका लक्षण पूछ रहा था, लेकिन इसमें दे चुका है। हाँ, डी आया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पलक का, पूजा का, वेरी गुड, आप सभी का करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, आप रफ और पेन लेकर ही बैठिए तो बैठिए, तभी ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आनंदफुल क्वेश्चन होंगे, बहुत ही आनंद कराएंगे, और एग्जाम में भी आप बहुत प्रफुल्लित रहेंगे यहाँ प्रैक्टिस किए रहेंगे तो। चलिए यहाँ से हम देखें तो चूंकि क्या क्या दे रखा है, ए की अगर बात करें तो 6 होगा, बी की बात करें तो आपका -b दे रखा है, सी की बात करें तो क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। लेकिन विविधकर भी कह रहा है कि डी का मान क्या 1 है, ये हमें दे रखा है। यहाँ से अगर हम देखें तो विविधकर की फार्मूला की अगर बात करें तो चूंकि क्या होता है, d = b² - 4ac, डी का मान 1, बहुत बढ़िया, 1 तो दे रखा है, बराबर क्या 1। अब यहाँ से देखें तो b का मान क्या है, -b, तो -b का क्या करेंगे, स्क्वायर, -4, a का मान क्या है, 6 है, c का मान क्या है, 2 है, इसको हल कीजिए। 1 बराबर -b का स्क्वायर करेंगे तो यह b² होगा, और यह 6 दूना के 12, 12 चौके 48 हो जाएगा। इसको इधर लेकर आइए, यानी कि 1 और माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, 48 बराबर b², यानी कि b² बराबर 48 × 1 49। हम b का मान निकालेंगे तो यह रूट में हो जाएगा 49, और 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह +-7 आता है ना, +-7 आता है ना। इसका कितने विद्यार्थी दे रहे हैं, तो जितने भी विद्यार्थी सी ऑप्शन पे गोला भरेंगे, गोला आता है ना, 41 का सी, वेरी गुड। हाँ, 41 का टिंकल का आया है, वेरी गुड टिंकल। अब आते हैं, ये देखा जाए इस क्वेश्चन को 2012 में पूछा गया है, लेकिन 2012 लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिन है ना। टाइप देखा जाए तो बहुत कम पूछा है ये टाइप, थोड़ा इस पे भी नज़र डालिएगा, ठीक है।
ठीक है, इस पे नजर डालिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यदि समीकरण x² - 4x प्लस a = 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। इस पे आप तो गौर कीजिएगा कि अगर कब मूल वास्तविक नहीं होते हैं वहां लगाना होगा। तो कह रहा है कि a का मान 4 से बड़ा हो छोटा होगा, a का मान कह रहा है कि 4 के बराबर या 4 से छोटा होगा, फिर कह रहा है कि a का मान जो होगा 2 से छोटा होगा, फिर कह रहा है कि a का मान जो होगा 4 से क्या होगा, बड़ा होगा। किस केस में इसका जो आंसर आएगा सही होगा। हाँ, पूजा का आंसर भी आ रहा है, लेकिन आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर के साथ दीजिए ताकि हमें समझ में आए कि किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। चलिए हम निकालते हैं a b का पहले मान। a का बात करें तो यहाँ पे कुछ गुणांक नहीं है तो 1 है। अगर b की बात करें तो x का गुणांक -4 और c की बात करें तो यहाँ पे a है। चूंकि हमसे कह रहा है कि कोई वास्तविक मूल नहीं है, चूंकि समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो बताइए कि मूल कब वास्तविक नहीं रहता है। यानी कि जब इसका मान क्या होता है, 0 से छोटा हो जाता है, तभी तो मूल क्या होता है, 0 से छोटा हो जाता है, तभी तो इसका वास्तविक नहीं होता है। क्योंकि हमारा देखा जाए अगर d का मान 0 से बड़ा होगा तब भी मूल वास्तविक होगा, और d का मान 0 के बराबर होगा तब भी होगा। लेकिन अगर यही d का मान देखा जाए तो 0 से छोटा होता है तो हमारा जो क्या होता है, मूल होता है अवास्तविक हो जाता है। क्या होता है, अवास्तविक हो जाता है। तो हम तीसरे वाला यही हम फार्मूला लगाएंगे। चलिए तो हम क्या करते हैं, यही लगाते हैं। यानी कि d का जो मान होगा वह क्या होगा, 0 से छोटा होगा, और आपका जब 0 से छोटा होगा तो हम d को क्या लिख सकते हैं, d को क्या लिख सकते हैं, b² - 4ac, यही ना लिख सकते हैं। चलिए बस यही इसमें करना था और कुछ नहीं, यही आप कर दिए, आप निकल जाएंगे। आपका जैसा कि 42 का सी ऑप्शन आ रहा है पूजा का, सी ऑप्शन की बात करें कि थोड़ा सा एक बार और गौर कर लीजिए पूजा, ठीक है। अब आते हैं, मान रखते हैं b का मान -4, इसका स्क्वायर -4। a की बात करें तो a का मान 1 है, और c की बात करें तो क्या है, a है, और यह किससे छोटा है, तो 0 से छोटा है। हल कीजिए, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस यह a है ना, तो 4a -4a हो जाएगा किससे छोटा, तो 0 से छोटा। बहुत बढ़िया, इस -4 को उधर लेकर जाइए तो 16 उधर लेकर जाएंगे तो आपका यह हो जाएगा +4a। 4 से कटाएंगे तो 4 चौके 16। आपका a का जो मान आ रहा है, देखा जाए a का जो मान आ रहा है 4 से बड़ा होना चाहिए। कब हमें कोई मूल वास्तविक नहीं जब प्राप्त करना होगा तो a का जो मान होगा 4 से बड़ा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4 से बड़ा। जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। यानी कि अगर इस समीकरण में हम a का मान अगर 5, 6, 7, 8 कुछ भी रखते हैं तो इसके जो मूल आएंगे वह वास्तविक नहीं होंगे। क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। यानी कि 4 से बड़ा जो कि देखा जाए तो डी ऑप्शन, क्या, डी ऑप्शन, a का मान जो होगा 4 से बड़ा होगा, तो 4 से बड़ा का मतलब कि ये डी ऑप्शन दिया है। अब उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थी समझ चुके होंगे। यह क्वेश्चन थोड़ा सा डीप था, समझिए कि इस तरह से क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है, लेकिन शायद आपसे पूछा जाए, पूछा गया है ध्यान रखिएगा, लेकिन शायद आपसे पूछा जाए, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। आप जो लक्षण पढ़े हैं वही लक्षण से हम बता रहे हैं, तो आप इस पर गौर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि यदि थीटा का मान 60 अंश है तो cos स्क्वायर 60 अंश, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 अंश। हमसे पूछ रहा है कि cos स्क्वायर थीटा का मतलब कि 60 अंश प्लस साइन स्क्वायर कितना, थीटा का मान 60 अंश। इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसको हल करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो cos 60 अंश का वैल्यू और
साइन 60 अंश का वैल्यू क्या होता है। अगर cos 60 अंश की बात करें तो cos 60 अंश का वैल्यू 1/2, साइन 60 अंश की बात करें तो वह रूट में 3/2, यही होता है ना, यही मान होता है। मान रख करके और कैलकुलेट कर दीजिए। cos 60 का मान की बात करें तो 1/2 और 1/2 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर 60 अंश तो रूट में 3/2, इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल कीजिए। यहाँ से अगर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। रूट में कोई भी वैल्यू रहता है तो उसको स्क्वायर करने पर वो रूट कैंसिल हो जाता है, तो रूट का हटाएंगे तो 3 बचेगा, लेकिन 2 का स्क्वायर करेंगे तो यह 4 हो जाएगा। दोनों का हर बराबर है तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 3, यानी 4/4 आएगा, तो ये कट करके 1 आ जा रहा है। यानी इसको हम हल करने पर देखें, ये जो समीकरण है इसको हम अगर हल कर रहे हैं तो 43 का दीजिए आप सभी लोग। कैलकुलेशन जो है फास्ट रखिए आप सभी लोग, थोड़ा सा फास्ट रखेंगे तो आप सभी के लिए बेहतर होगा। अब आए अगले प्रश्न पे, जल्दी से कमेंट कीजिए। अगले प्रश्न पे चले, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो आपका अगला प्रश्न है जो 44 नंबर। अब यह क्वेश्चन देखा जाए तो आपका कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। tan 30 अंश और tan 45 अंश। पहले हमको पता होना चाहिए कि tan जो 30 अंश का मान होता है कितना होता है, और tan 45 अंश का मान कितना होता है। tan 30 अंश की अगर बात करें तो 1/√3, और tan 45 अंश की बात करें तो क्या होता है 43 का बी ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड। चलिए हाँ, अब यहाँ देखें तो tan 30 अंश का मान 1/√3 और tan 45 अंश की अगर बात करें तो 1 होता है, ये मान होता है। अब इसको हम आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इसका मान बताइए कि 2 tan 30 अंश बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बहुत प्यार से बताएंगे। 2 tan 30 अंश का मान 1/√3/1, और tan 45 का मान है क्या होता है 1 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो हमारा 2 का 1 में करेंगे तो 2, और ये बटे रूट में 3/1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, यानी कि ये 2/√3 हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, ये 2। और इसका बटा 1 लिख सकते हैं, तो 2 भिन्न को 1 भिन्न बदल दीजिए। 2/√3, दूसरा भिन्न लिखने से पहले गुणा, और इसको उल्टा कर देते हैं तो 2 से यह 2 कट जाएगा, यानी कि 1/√3 आ जा रहा है। रही बात कि यहाँ पे 1/√3 दे चुका है, और आप खोजेंगे 44 का आप दीजिए, आप खोजेंगे कि 1/√3 इसमें 3 है नहीं है, लेकिन है, हम कहेंगे कि है इसमें। अब इसमें चेक कीजिए किसका मान 1/√3 होता है। साइन 60 अंश की बात करें तो रूट में 3/2 होता है। cos 60 अंश की बात करें तो क्या होता है आपका 1/2 होता है। tan 60 अंश की बात करें तो यह आपका √3 होता है। लेकिन 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 tan 30 अंश 60 अंश साइन 60 अंश cos 60 अंश 1/√3, तो tan 30 अंश होना चाहिए ना। क्यों 30 अंश, तो यहां भी तब 30 अंश होना चाहिए। अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो 1/√3 सही है, 30 अंश तो 2/√3 हो जाएगा। अच्छा 2 से 2 तब क्वेश्चन या तो मिस्टेक है ना, तो ऑप्शन मिस्टेक है। ठीक है, कोई एक ऑप्शन मिस्टेक है, जो कि यहाँ देखा जाए 1/√3 साइन 30 अंश का तो मान 1/2 होता है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। यह जो है tan 30 अंश का मान है, कितने अंश का है tan 30 अंश का मान है। यहाँ पे यह जो है लास्ट ऑप्शन, यही आपका tan होना चाहिए। ठीक है, यह tan, यह आपका tan है, tan 30 अंश, यही आपका करेक्ट है। ठीक है, tan 30 अंश का मान है 44 का ए ऑप्शन। साइन 60 का कहाँ मान होता है, साइन 60 का तो √3/2 होता है ना,
साइन 60 का हम अगर बात करें 44 का ए ऑप्शन ट्विंकल का भी आ रहा है, तो साइन आप √3/2 कैसे ला सकते हैं? √3/2 कैसे इसमें आ सकता है? ये √3/2 तो आ ही नहीं सकता है, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। कैसे ऐसा आ सकता है? साइन 60 की मान की बात करें तो रूट में 3/2 होता है ना। बताइए, अगर ए ऑप्शन आ रहा है, आप सभी का ए ऑप्शन आ रहा है, सभी लोगों का, कैसे? मुश्किल है। √3/2 होता है साइन 60 का, तो √3/2 की अगर हम बात करें तो इसमें √3/2 तो होना चाहिए यहाँ पे, जबकि वो आ रहा है 1/√3। 1/√3, इस पर तो आप थोड़ा गौर कीजिए। हम इसको हल करेंगे तो आपका tan 45 का 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 112 ही होगा, और 2 का करेंगे तो इसमें 2√3 हो जाएगा, तो 2√3 से ये 2 कट जाएगा, आपका 1/√3 ही आएगा। 1/√3 की अगर बात करें तो tan 30 अंश का मान होता है, ठीक है। हाँ हेलो बोलिए आर्मी लवर, ठीक है। नहीं, ये आपका 30 अंश का ही मान है, साइन 60 अंश का मान नहीं हो सकता है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये थोड़ा सा एक नंबर में है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में होना चाहिए, लेकिन पूछा है प्रीवियस ईयरों में, देखें हम अगर पूछा है, खैर कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम अगर बात करें इस क्वेश्चन को हल करने की तो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा कैसे कर रहे हैं ये क्वेश्चन को हम हल, ठीक है। आप इस पे थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की 1 - cos 4θ का मान ज्ञात कीजिए। 1 - cos सर हम किए हैं, तो कितना आया है पूजा? सर कितने बजे से रोज क्लास चलता है? 5 बजे से, ठीक है। हाँ पूजा बताइए, आप किए हैं तो कितना आया है? नहीं, थोड़ा सा पूजा से देख लिया जाए। पूजा का नाम है कि सर किए हैं तो आपका कितने, हाँ ठीक है, ओके बाय। बताइए कितना आपका आया हुआ है, किए हैं अगर, तो उस क्वेश्चन का आंसर कितना आया हुआ है? क्वेश्चन ये है, बताइए कितना आया हुआ है। जबकि क्वेश्चन में 2 tan 30 अंश अपान में आपका दे रखा है क्या? 1 + tan² 45 अंश, ठीक है। बताइए, थोड़ा आपका हम कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं। क्वेश्चन आपका कुछ और चेंज हो सकता है, तब आया होगा साइन 60 अंश, ठीक है। साइन 60 अंश आएगा तो यानी उसके लिए हमारे पास √3/2 होना चाहिए, तब तो आ सकता है ना। कमेंट अभी नहीं आया आपका। चलिए तो फिर हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पे आप लोग देंगे ना तो क्वेश्चन आपका चेंज होगा। क्वेश्चन ये दूसरा है, आप यहाँ देख सकते हैं 2 tan 30 अंश अपान में 1 + tan² 45 अंश। शायद यहाँ पे आपका 30 अंश होगा, ठीक है। हमको लग रहा है कि आप 30 अंश पे किए हैं, जिसके वजह से आपका साइन 60 अंश आया होगा, ठीक है। चलिए हम इस पर अगर 30 अंश पे करके दिखा दें तो आप शायद ज़्यादा संतुष्ट होंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। हम इसको, ये जो है tan 45 ना, इस पे हम कर दे रहे हैं इसको। क्वेश्चन मतलब चेंज है, नहीं तो फिर ऑप्शन क्यों नहीं करेगा। ये हम 30 अंश पे कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ये 30 अंश पे कर दें तो 30 अंश का मान रखेंगे तो 2 × 1/√3 अपान 1 + tan² 30 अंश है ना, तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से हल करेंगे तो 2 अपान √3 अपान 1 + 1/3 हो जाएगा। क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 अपान √3, ये 3 × 3 और 1
और बटे 3 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2/√3, 3 1 4, 4 बटे में हमारा 3। अब 2 भिन्न का 1 भिन्न में बदल दीजिए। यहाँ से हो जाएगा 2/√3, भिन्न बदलते हैं तो गुणा लिख करके इसको पलट देते हैं, 3/4। 2 से 2 का में 2, 2 दूना के 4, यानी कि आ गया 3 और यह 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। हमें यहाँ देखें, यहाँ से देखें तो हमको क्या करना होगा, यहाँ √3 से हम परिमेयीकरण कर सकते हैं। √3 से अगर हम परिमेयीकरण करेंगे तो √3 से हम अगर यहाँ परिमेयीकरण करें तो ऊपर नीचे √3 और √3 तो हो जाएगा 3√3 अपान, देखिए अपान हम देखें तो यह हमारा रूट कैंसिल हो गया ना, तो आपका 2 इंटू क्या आ जाएगा 3, तो 3 से यह 3 कट जाएगा, यानी कि √3/2। देखिए पूजा आ गया ना √3/2। हम पहले से बोले हैं कि हाँ साइन 60 अंश आंसर अब आएगा। देखिए आप √3/2 आ गया ना। हम वहाँ पे क्या रखे थे उस टाइम 45 रखे थे। इस टाइम आपके कहने के अनुसार हमने कहा कि जब आप मैच करा रही हैं ऑप्शन को तो ऑप्शन तब यहाँ पे कुछ और होगा। जब हम 30 अंश रखे हैं तो आ गया ना √3/2, और √3/2 देखिए किसका मान है तो साइन 60 अंश का। अब उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। तो क्वेश्चन तो चेंज हो रहा है तब ना आ रहा है, हैं? अब आप सभी लोग सेटिस्फाइड हैं? अब बढ़े अगले क्वेश्चन पे ना। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पे आए अगर, तो अगला क्वेश्चन हाँ ये था, ये क्वेश्चन था आपका कि इसका मान बता दीजिए कि क्या होगा। देखिए हम इसको तोड़ क्या सकते हैं, आप पढ़े होंगे, आप क्या पढ़े होंगे कि आप पढ़े होंगे यह कि a² - b² बराबर a+b इंटू a-b, ये पढ़े चुके होंगे। हम इसको उसी के रूप का बना रहे हैं। हम चाहें तो 1 का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर का हम स्क्वायर लिख सकते हैं। हम अगर 1 का हम कितना भी घात कर देंगे ना तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। चाहे इस तरह से घातों का घात गुणा करें तो 1 का पावर 4 और 1 का पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा। बहुत बढ़िया। अब cos 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो इसको चाहें तो cos² थीटा का पावर हम स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमारा cos का पावर 4 हो जाएगा। हम कर सकते हैं ना। अब यहाँ देखा जाए तो हमारा सूत्र बन गया a² - b² का। यह हमारा पूरा टोटल a² और यह टोटल हमारा b²। इस पे हम अगर इसको तोड़ेंगे तो देखिए आपका क्या आ रहा है। यहाँ हम लिखें तो 1 का स्क्वायर माइनस cos² थीटा, एक कोष्टक में माइनस और दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे प्लस, 1 का स्क्वायर प्लस cos² थीटा, cos² थीटा, ये हो जाएगा ना। अब थोड़ा सा यहाँ और हमको ध्यान देना है क्या कि हम 1 का स्क्वायर और यहाँ पे देखें तो cos² थीटा है, यह भी हमारा a² - b² का सूत्र बन जा रहा है। यह भी a² - b² का सूत्र बन जा रहा है। तो इस पे हम क्या करेंगे, इसको भी हम फिर इसी पे तोड़ देंगे। ठीक है, a² - b², तो यह हो जाएगा आपका 1 + cos थीटा इंटू 1 प्लस हो गया तो माइनस लिखेंगे cos थीटा। यह हम इस कोष्टक को अभी हल किए हैं, अभी हमारा ये है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ देखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और यह प्लस में cos² थीटा। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या क्या मिल जा रहा है, क्या क्या मिल जा रहा है। तो आपका यहाँ पे और मैच कराना है तो इसको देखिए हम 1 माइनस इसको लिख सकते हैं क्या, 1 - cos², क्योंकि यहाँ पे उस तरह से नहीं दिया है ना तो हम इसके रूप में बनाएंगे। इसको लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा और ये हमारा। तो अब हम इसको हल करेंगे तो 1 - cos² को क्या लिख सकते हैं, तो sin² थीटा इंटू 1 + cos² थीटा। हमने बदल दिया इसलिए कि ऑप्शन नहीं मैच उस तरह से नहीं कर रहा था, हमको तो ऑप्शन भी देखना है ना। तो हम 1 - cos² को लिख सकते हैं sin² और ये हमारा 1 + cos²। तो आपका यह देखिए sin² थीटा 1 + sin² थीटा आपका cos ना cos सॉरी ये cos होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन ये आप सभी का मैच करेगा। ठीक है, बी ऑप्शन। हरदीप यादव भी, राधे राधे हरदीप। चलिए जितने भी नए विद्यार्थी आ रहे हैं आप सभी लोग क्वेश्चन को यानी कि
वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिए आप सभी लोग, आप सभी के लिए किया जा रहा है। और डेली लाइव क्लास यह 5 बजे से चलता है। आज शाम को आपका हिंदी का क्लास चलेगा 6 बजे से, ठीक है, शाम को 6 बजे से हिंदी चलेगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और कल सुबह आपका साइंस चलेगा, साइंस के बाद आपका हिंदी चलेगा, ठीक है, दोनों क्लास। बहुत जल्द ही हम शाम को लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं 6 बजे से 10 बजे, 6 बजे से 10 बजे, जिसमें आपका हिंदी चलेगा, आपका साइंस चलेगा, मैथ चलेगा, इंग्लिश चलेगा, 4 सब्जेक्ट चलेंगे आपके, ठीक है, डेली बाई डेली शाम को 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक, ठीक है। 1 से 2 दिन में हम एडजस्ट इसको जल्द ही करेंगे, क्योंकि आप सभी का बोर्ड पेपर में देखा जाए तो बहुत कम है समय। आए अगले क्वेश्चन पे, 46 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखा जाए तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन कहा जाता है कि देखने में छोटन लगे लेकिन घाव करे गंभीर। तो वो सवाल है जो कि आप देख रहे हैं, यह बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा विद्यार्थी उलझ जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट कीजिए, और जितने भी विद्यार्थी नए हैं एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते हैं सबसे पहले किस विद्यार्थी का आंसर आ रहा है। कह रहे सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौसा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौसा बताना है, यानी HCF। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। बहुत विद्यार्थी अभी इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन होंगे। चलिए देखिए, सबसे छोटी हम बात करें, चूंकि क्या सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो 4 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या, अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो यह होती है आपका 2, हो गया। यानी और इसका कह रहा है का मौसा ज्ञात करना है, यानी कि हम कहें कि 2 और 4 का मौसा, क्या 2 और 4 का मौसा आपका क्या होगा, 2 और 4 का मौसा क्या होगा बताइए। अब तो संख्या पता हो गया आप सभी को, हैं, तो अब सभी लोग बता देंगे इसका आंसर कि इसका क्या होगा ऑप्शन करेक्ट। वेरी गुड, एक बार सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। हम थोड़ा सा एक बार आप सभी का थोड़ा सा एक लैपटॉप में कुछ गड़बड़ी आ गया है, हम कमेंट को खोल लेते हैं। कमेंट खोल करके उसके बाद से हम आप सभी को बोलते हैं, तब तक इसका आंसर आप सभी लोग दे दीजिए। डी ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन जैसा कि आ रहा है कि इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम पूजा की अगर बात करें तो पूजा का नाम है कि डी ऑप्शन होगा। कन्फ्यूजन वाला है थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, हम बताते हैं इसका। बिहार से, चलिए, अरे आप पढ़िए दोस्त, बिहार से हो चाहे कहीं से भी हो। चलिए हम मौसा निकालते हैं। मौसा का मतलब क्या, हम फैक्टर विधि से निकालते हैं। देखिए हम अगर 2 और 4 का देखें फैक्टर करें तो क्या होगा, 2 का फैक्टर करेंगे तो 1 × 2 होगा, और 4 का फैक्टर करेंगे तो 1 × 2 क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। और इसमें हमारा मैच कर रहा है क्या संख्या, 2। कॉमन जो होता है दोनों में वही ना, क्या होता है, कॉमन जो होता है उसी को बोलते हैं ना मौसा, है।
कॉमन जो होता है उसी को ना बोलते हैं मस। तो यहाँ से तो हमारा 2 आ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका हम मस निकालेंगे तो 2 होगा। अगर यह 2 कॉमन नहीं होता तो हमारा 1 हो जाता है, एकदम जब बिल्कुल नहीं मिलता है तब तो 2 हो जाएगा। यानी 2 और 4 का मसा निकालेंगे तो 2 होगा, लेकिन इन दोनों का लसा निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अब हम अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो आपका 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। लौसा और मौसा का अनुपात आप सभी से पूछा जा रहा है। किसका किसका, 2, 10 और 20 का हम लौसा पहले निकाल लेते हैं। तो 2 से कटाएंगे तो एक बार में 5 और यह 10, 2 से तो 1, 5 और 5, हम 5 से कटाएंगे तो 1, 1 और 1, यानी कि आपका देखा जाए तो लौसा किसका किसका, 2, 10 और 20 का हम लौसा निकालेंगे तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 5, तो 5 दूना के 10, दूना के 20। लेकिन यहीं पे अगर हम मौसा निकालें, क्या निकाले मौसा, तो हमारा तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हमें कॉमन चाहिए संख्या। 2 का फैक्टर करेंगे, फिर 10 का फैक्टर करेंगे और 20 का फैक्टर करेंगे, जो भी कॉमन होगा तो 1 × 2 होगा। इसका करेंगे तो 2 5 10, यानी कि 1 × 2 × 5 हो जाएगा। और इसका करेंगे तो 1 × 2 × 4 और 5। इसमें देखिए ये आपका 2 ही संख्या कॉमन हो रही है 1 के अलावा, यानी कि इसका हम अगर मौसा देखें तो मौसा कितना आ रहा है 2, और पूछ रहा है कि लौसा और मौसा का अनुपात। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। लौसा और मौसा का अनुपात ना, यानी कि अब हम निकालते हैं क्या, अनुपात। हम अगर अनुपात निकालें, क्या अनुपात लौसा और बटा मौसा, तो लौसा हमारा क्या है 20 और मौसा क्या है 2, तो 2 से यह 2 कट जाएगा 10, यानी 10 बटे आ रहा है 1, यानी कि 10 संबंधे 1, 10 संबंधे 1, 10 संबंधे 1 क्या आ जाएगा, इसके लौसा और मौसा में अनुपात। ठीक है, अभी हमको लग रहा है कि सभी विद्यार्थी अपने काम में अब उलझ चुके हैं, क्योंकि अब 7 बजने वाला भी है। तो आप सभी का अब लाइव सेशन को समाप्त करेंगे। डेली आप सभी लोग क्या कीजिएगा, शाम को अब 6 बजे से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। सुबह में 5 बजे तो आपका जब तक एग्ज़ाम रहेगा तब तक होगा। पेपर के दिन भी हम लेते हैं क्लास को, तो आप सभी लोग 5 बजे सुबह में, हाँ हमको पता है, इसीलिए सब विद्यार्थी। ठीक है, चलिए आप सभी लोग कोचिंग, और आप सभी लोग कहाँ से देख रहे हैं एक बार सभी लोग कमेंट भी कर देंगे तो थोड़ा हमें अच्छा लगेगा कि आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद हम इस लाइव सेशन को यहीं पे रोक दे रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है, जाइए आप सभी लोग कोचिंग जाइए। आप विद्यालय अगर जाते होंगे तो विद्यालय जाइए, आप डेली क्लास कीजिए आप सभी लोग। ठीक है, चलिए तो आप सभी लोग कहाँ से हैं एक बार बस कमेंट कर दीजिए। उसके बाद से फिर लाइव सेशन को समाप्त करते हैं। कल फिर से लेकर आएंगे क्वेश्चन, तो आपके जितने भी हम क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन आप सभी के लिए हम लेकर आ ही रहे हैं। 47 क्वेश्चन हो चुका है। कल इसके आगे जो भी क्वेश्चन होंगे, यानी कल तो पहले साइंस का क्लास होगा। ठीक है, साइंस का क्लास होगा 5 बजे से। आप सभी लोग जुड़ने का पूरा प्रयास कीजिएगा, और हाँ 5 बजे से आप सोइए मत, क्लास अटेंड कीजिए। 27 से हरदीप, अच्छा, अरे जिले का नाम ही लिख दो, उतना तो हमें नहीं पता है, इतना जीके जीएस हमें उतना नहीं आता है। ओम प्रकाश, अच्छा चलिए ठीक है, तो हम लाइव सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपने दोस्तों मित्रों को भी जोड़िए अपने साथ। थैंक यू।